This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 5th चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और आज की जो क्लास है वो लास्ट क्लास है आपकी 5th चैप्टर की। इसको शुरू करने से पहले देख लेते हैं फटाफट से आपका पोल रिजल्ट कैसा था पिछली क्लास का। ठीक है, तो पिछली क्लास में आपसे जो है वो 2 सवाल पूछे गए थे जो कि एक महत्वपूर्ण संबंध पे आधारित थे। वो संबंध था, अगर हमें किसी भी एपी के पद को निकालना है योग की मदद से, तो इसका फॉर्मूला होता है Sn माइनस S माइनस n माइनस 1s। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता था। तो इस पर हमने जो क्वेश्चन किए थे, उन सवालों के जवाब जिन बच्चों ने बिल्कुल सही दिए हैं उनके नाम है विवेक, चारू, खुशबू, प्रियंका, रूपा, संजीव, रुचि, मीनाक्षी, प्रीति, काकुल, हिमांशु, अभिनव, तनु, सोनिया, निधि, निदा, रानी, रिया, निकिता, कृष्णा, निकिता एक और नाम से, प्रीति, शशि और प्रियांशु। ठीक है, तो इन बच्चों ने क्या किया था, पिछली क्लास में सभी सवालों के जवाब सही दिए थे। और जिन बच्चों के नाम व्हाइट में है उन सभी ने पोल में आंसर दिए हैं, चाहे सही आए हो गलत आए हो वो अलग बात है, लेकिन आंसर दिए हैं, इसलिए वेरी गुड। लेकिन जो ये रेड मार्क में बच्चे हैं, तो इन्होंने आंसर ही नहीं दिया है अपने पोल में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका नाम रेड मार्क में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब से जिसका भी नाम रेड मार्क में आएगा उसकी अब्सेंट लगेगी। ठीक है, हम सोचेंगे कि वो क्लास में था ही नहीं, उसने क्लास को ज्वाइन तो कर लिया था पर खुद वो पता नहीं कहाँ गायब था, क्योंकि उसने तो पोल में आंसर ही नहीं किया है। तो जो बच्चे पोल में आंसर करते हैं उनको माना जाता है एक्टिव स्टूडेंट, कि वो क्लास में आए और क्लास में ही थे। लेकिन जो पोल में आंसर करते ही नहीं उनको माना जाता है कि वो बस क्लास में आए थे, लेकिन उन्होंने क्लास को ना तो सुना ना ही क्लास पर ध्यान दिया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। क्या हो गया? मेरा नाम नहीं है। 1 मिनट, आपका नाम, हाँ आरुषि का नहीं है। चलो देखते हैं क्या दिक्कत हुई होगी, फिर मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, क्लास के बाद। ठीक है आरुषि, चलो तो अभी के लिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि कैसे जो है वो आपको अगर सवाल आता है कि प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे करोगे। उसके लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा था, Sn बराबर है n गुणा n+1 बटे में इसके 2, जहां पे n क्या होगा, तो जितने आपको पूर्णांक पूछे हैं, जितने आपको धनात्मक पूर्णांक पूछे हैं उसको ही हम n मानते हैं। जैसे मान लो आपको मैं बोलूं कि आप प्रथम 50 धनात्मक पूर्णांकों का योग निकालो, तो आपके लिए जो n का मान होगा वो 50 होगा। n का मान क्या होगा? 50 होगा। ठीक है, ठीक है, तो अब एक सवाल इस पर हम करेंगे। एक सवाल इस पे हम करेंगे जिसको पोल में करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि पिछली क्लास में ऐसे सवाल हमने बहुत से कर लिए थे। तो अभी रिवीजन क्वेश्चन ही उसको समझ के चलो। तो अभी के लिए चैट को मैंने कर दिया है ऑफ और क्वेश्चन हम सभी के सामने आने वाला है। मैंने बता दिया एन क्या होता है, तो एन का मतलब जितने आपसे पद पूछे वो आपके लिए एन है। फॉर्मूला क्या है, तो एन गुणा में n+1 बटे में उसके 2। तो करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। आपको बोला है कि आप प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करो, और जो भी आंसर आएगा वो आपने पोल सेक्शन में जाके देना है। n की जगह 100 रखना है। ये तो मैं नहीं बता सकती, अब खुद से आप सोचो। ठीक है, क्वेश्चन में दिख रहा, स्क्रीन नहीं दिख रही? दिख रही है मैम, अब दिख रही है। एक मिनट रूपा, आप बोलो आपको दिख रही है बेटा? यस मैम, अब दिख ठीक रही है, है। ठीक है। बेटा माइक ऑफ कर दो निशा।
सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो, जो भी आंसर आता है, जैसा भी आंसर आता है, आपने दे देना है किसमें, पोल सेक्शन में, ठीक है। मैम मेरा आंसर कुछ और आ रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, एक मिनट रुको, रुको अभी के लिए रुक जाओ, अभी पोल में आंसर मत दो, पोल मैंने हटा दिया। हाँ, इसमें एक ऑप्शन जो है वो मतलब कोई भी मैम ऑप्शन सही एक नहीं है, वर्ड कुछ ऑप्शन है, तो मैं ऑप्शन फिर से लिख रही हूँ। अलग आ रहा था आंसर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, रुक जाओ, अभी अभी इसको मत देखो, अभी मैं नया ऑप्शन लिख रही हूँ, ठीक है, उसको दिखना। ऑप्शन नंबर ए है यही 555, ऑप्शन नंबर बी है 1000, ऑप्शन नंबर सी है 500, तो इसको ऑप्शन नंबर ए को चेंज करते हैं, और ऑप्शन नंबर डी है, चलो अभी फिर से पोल आएगा, ठीक है। तो जिसने भी आंसर दे दिया था, दोबारा से आपको आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन थोड़े से अब चेंज किए हैं। ठीक है, अब आंसर दे दो। कर दिया मैम। मैम एक एक करके बोलो, एक एक करके। इसका आई हैव डन मैम। ओके, सोने क्या कह रहे हो? मैम इसका फॉर्मूला बता दो। फॉर्मूला तो नहीं बता सकते अब, देखो उससे तो आपको याद रखना चाहिए था ना, अभी इसकी बात करना, ठीक है। देखो पिछले आपने पिछले क्लास के नोट्स बनाए हो, वहां पे फॉर्मूला लिखा हो। मैम याद तो है पर कंफ्यूज है थोड़ा। आपने नोट्स नहीं बनाए पिछली क्लास के? मैम बनाए थे। वहां पे लिखा होगा फॉर्मूला शायद से। कर दिया मैम। चलो, फॉर्मूला है n गुणा में n+1 पूरे के बटे में 2, n गुणा में n+1 पूरे के बटे में 2, ठीक है। चलो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैंने कुछ बोला नहीं अभी, इसलिए नहीं आ रही होगी, ठीक है। अभी आ रही है? कर दिया मैम। ओके, हैंड रेज कर लो, जिसने भी आंसर कर दिया बस अपना हैंड रेज कर लो। अभी किस किस को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा और समय चाहिए? है कोई? तो माइक ऑन करके यस बोलो अगर किसी को और समय चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कोई नहीं है तो चलो फिर बढ़ते हैं आगे, क्योंकि बहुत पहले भी बहुत समय मिल गया था, अभी फिर से बहुत समय मिल गया। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो ये
ऑप्शन हमने चेंज किए थे। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो क्वेश्चन था कि प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो हमने लिख दिया भाई कितने पूर्णांक बोला है, 100 बोला है। तो जब हम एपी बनाएंगे तो एपी बनाने के लिए हमें पता है कि एन जो है वो 100 रहेगा, है ना। अगर मैं एपी बनाना चाहूं तो एपी क्या बनेगी, वैसे एपी बनाने की जरूरत इस क्वेश्चन में है नहीं, पर फिर भी हमें पता होना चाहिए, है ना। हर एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि मान लो अगर एपी बनाने ही पड़ जाए तो क्या बनाएंगे, तो 100 धनात्मक पूर्णांक बोले हैं। बिल्कुल, मैंने आपको बताया था वो हमेशा 1 से शुरू होगा, क्योंकि 1 पॉजिटिव होता है। 0 को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, भले ही वो पूर्णांक है लेकिन 0 ना तो जमा का होता ना तो माइनस का होता, तो इसलिए इसको हम नहीं लेते। शुरू होगा 1 से, 1 2 3 से लेकर के अंतिम पद क्या होगा सबसे आखिर, 100। बिल्कुल, क्योंकि 100 बोले है ना। अगर पहला पूर्णांक 1 है, दूसरा पूर्णांक 2 है, तीसरा पूर्णांक 3 है, चौथा पूर्णांक 4 है, तो 100वां पूर्णांक 100 ही तो होगा। और हमें इसका फॉर्मूला भी पता है, तो फॉर्मूला लिख दिया हमने कि एस एन कहता है एन गुणा में n+1 ब्रैकेट के अंदर है और बटे में इसके 2 है। तो n की जगह पे लिखना है 100, क्योंकि n 100 है, और इधर गुणा करके लिखेंगे हम 100 जमा 1, ठीक है, और बटे में इसके लिख देंगे 2। अब पहले तो इसको जमा कर दो, तो ये आ जाएगा 100 गुणा ये आ जाएगा 101 बटे में आ जाएगा 2। अब देखो कि ये दोनों आपस में गुणा कर रही हैं, क्या इन दोनों में से किसी संख्या को 2 से काट सकते हैं? हमने कहा जी बिल्कुल काट सकते हैं। किसको? 100 को। तो 2 एकम 2, 2 5 10, 0 का 0, और हमने क्या करना है अब 50 में 101 की गुणा कर देनी है। तो अभी के लिए 0 को अगर भूल जाएं तो ये बच जाएगा 5। अगर हम अभी के लिए क्या करें, 50 वाले 0 को भूल जाएं तो ये बच जाएगा 5। 5 की गुणा 101 में करो तो आ जाएगा 505। एक 0 को हमने भूला था, इस 0 को मैंने भूला था, तो ये भी उत्तर में लगानी पड़ेगी, तो उत्तर आ जाएगा ये, ठीक है, 5050, जो कहाँ है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पिछले वाले क्वेश्चन में बहुत से बच्चों ने 1000 पे क्लिक किया था, तो ये बिल्कुल गलत है भाई, 1000 इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, इसका आंसर होगा 5050। तो हम आगे बढ़ते हैं। 505 नहीं, यहाँ पे 0 मैं भूल गई थी खुद ही लगाना, ठीक है, तो इसलिए आ गया ये इतना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? एन का मान पता है, फॉर्मूले में डालो, 100 बाहर रहा, 100 में 1 को जोड़ दिया तो 101 बन गया। फिर देखना है क्या नीचे वाले 2 से ऊपर वाली किसी एक संख्या को काट सकते हैं। अगर काट सकते होंगे तो वहीं के वहीं काट देना, ठीक है। तो चलिए अब करेंगे हम पोल का रियल क्वेश्चन, जो कि पोल रिजल्ट में आएगा। संजीव वॉइस नहीं आ रही बेटा, फिर से बोलो। मैम मैं कह रहा हूँ अगर ऊपर से ना काट के पहले गुणा करके फिर भाग दे तो नहीं चलेगा? चलेगा, बट उसमें फिर बहुत लंबा हो जाएगा, मतलब गुणा करते करते ना आपका टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। अगर आपको लगता है कट रहा है तो पहले काट दो फिर गुणा कर दो, तो गुणा छोटी हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर पहले गुणा करेंगे फिर काटेंगे, थोड़ा लंबा सवाल जाएगा, लेकिन आंसर तो सेम ही आएगा। ये कैसे था मतलब? मंशु क्या पूछ रहे हो आप? आपने बोला ना ये रियल पोल आएगा अब तब। अच्छा, ये प्रैक्टिस था, ठीक है। ये बस आपका रिवीजन चेक कर रही थी मैं कि कितना कितना आपको याद रहा। चलिए, तो अभी के लिए करते हैं चैट को ऑफ और बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, आपको बोला है कि प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। पहले 40 धनात्मक पूर्णांक है, उनका योग आपने ज्ञात करना है। खुद से पता लगाओ एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, फॉर्मूला याद करो क्या होता था, और उसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपने पोल सेक्शन में जाके देना है। मैंने कर दिया। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, शाबाश। और जो कर रहे हैं वो आराम से करो, ठीक है। किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है, आराम से कीजिए, सोच समझ के कीजिए।
अच्छा, अर्जु मौर्य जी के नाम से निधि है ना, या आपका कुछ और नाम है तो माइक ऑन करके बता सकते हो। अर्जु मौर्य जी के नाम से यस मैम। निधि, ओके कर दिया मैम। ठीक है। मैम जी पोल रिजल्ट नहीं दिख रहा। ओके अभी दिख जाएगा, चलो। वेरी गुड वेरी गुड, सभी ट्राई कीजिए, सभी कोशिश कीजिए, बिल्कुल सिंपल सवाल है। 30 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास है 40 बच्चे, ओके। और 10 बच्चे अभी भी रहते हैं, जिसमें से बहुत से बच्चे अभी सॉल्व कर रहे होंगे। अच्छे से करना, जो कटता है उसको काट देना, है ना, अच्छे से जमा करना, अच्छे से गुणा करना, अच्छे से भाग करना, बस यही 3 चीजें इसमें करनी है। ये 3 चीजें अगर आ गई तो आंसर भी आ जाएगा। अभी मुझे बताइए कि इस स्टूडेंट को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा और समय चाहिए, चाहिए किसी को? अगर चाहिए तो माइक ऑन करके यस बोलो। नहीं चाहिए तो चलिए फिर करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और आगे बढ़ते हैं। 10 9 मैम 8, गलती से तो गलत पहले हो तो गया। नाम क्या हो गया बेटा? मैम गलती से गलत हो गया एक। अगले वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना भाई, गलती से गलत मत करो, ठीक है। अच्छा पहले तो उनके नाम लो जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सोनिया, कृष्णा, लक्ष्य, पिंकी जी के नाम से जो है, खुशबू, और भी हैं बहुत से अभी जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो आंसर कर लो भाई। अब करती हूँ मैं 10 सेकेंड का वेट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर दे सकते हो आप अपना चैट बॉक्स में। तो बिल्कुल सिंपल सवाल था। यहाँ पे जो हमारा एन है वो कितना है, वो 40 है, क्योंकि हमें 40 धनात्मक पूर्णांकों के बारे में पूछा है। अब हमें बस एन की वैल्यू चाहिए, बाकी तो हम फॉर्मूले में और तो कुछ चाहिए नहीं। फॉर्मूला सिर्फ हमें कहता है कि एन है, तो भाई आपका आंसर आ जाएगा। एन गुणा एन जमा 1 में इसके 2, एन की जगह पे 40 है, 40 लिख दिया। एन प्लस 1 मतलब 40 जमा 1 में इसके 2। मैं पहले इसको काट दूंगी 40 को, ताकि गुणा जो है वो छोटी रहे। 2 दूनी 4, 0 का 0, ठीक है, ये आ गया 20। अब हमने 20 में गुणा करनी है 41 की, तो 41 को 2 से गुणा करो। 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 1 0 को भूल गए थे तो 0 लगा दिया, 820। ठीक है, 1 मिनट रुकना। ठीक है, तो कितना आया भाई? 820 आया। मेरा इतना आया, आपका कितना आया? तो बहुत से बच्चों ने भी 820 पे टिक किया था, लेकिन कुछ बच्चों ने अभी भी ए, सी या डी में से किसी एक पे क्लिक किया है। तो आप बच्चों अभी के लिए गलत हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 820 है। ठीक है, एन 40, एन प्लस 1 हो गया 41, 2 से 40 कट गया, 20 आ गया। 20 में 41 की गुणा करोगे तो 820 आ जाएगा। तो चलिए फिर करते हैं एक और क्वेश्चन, उसको भी करेंगे पोल में। चैट हो चुकी है ऑफ, क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। अब थोड़ा सा लंबा सवाल होगा, तो बिल्कुल ध्यान से करना। आपको बोला है कि 200 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करो। क्वेश्चन तो थोड़ा सा मुझे आसान ही लग रहा है, बस करना ध्यान से, ठीक है। संख्याएं थोड़ी बड़ी होंगी, बट ध्यान से इसको सॉल्व करना। तो बस शुरू कर दो सभी अपना अपना सॉल्यूशन, और जब भी आपका आंसर निकल जाएगा तो अपना आंसर पोल में जाके दे देना। जल्दबाजी में मत करना, पर आराम से करना। जल्दबाजी में बहुत है। अभी जिन्होंने आंसर किया है ना, बहुत से बच्चों ने गलत गलत किया है भाई। आराम से करो ना, जल्दी किस चीज की है? बिल्कुल आराम से करो। गुणा जमा काटना, अगर ये चीजें आपको अच्छे से आती है तो आंसर भी मिल जाएगा। जिनका हो चुका है बस हैंड रेज कर लो।
धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं अभी भी, लेकिन कुछ बच्चे थोड़ी थोड़ी सी गलतियां भी कर रहे हैं। तो आराम से कर लो, सोच समझ के, किसी भी चीज की कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से। ठीक है, कर दिया मैम। ओके बेटा। ट्वेंटी 27 बच्चों ने आंसर दे दिया है, अभी 29 बच्चों ने आंसर दे दिया है। धीरे धीरे सभी आंसर दे रहे हैं और बहुत अच्छे कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। बिल्कुल सिंपल सवाल है, छोटा सा, बस संख्याएं बड़ी है ना, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। तो चलो अभी देखते हैं किसने किसने आंसर अभी नहीं किया। ओके, हैंड रेज कर लो। तो अभी आंसर देने वाले रहते हैं शिवम जी के नाम से जो है रिया, रानी, लक्ष्य, सुगंधा, पिंकी कुमारी जी के नाम से जो है, और आस्था, तनु। इन बच्चों ने भी आंसर नहीं किया, बाकी लगभग लगभग सभी ने आंसर कर दिया। कर दिया मैम। ठीक है, चलो तो अभी के लिए देखते हैं। क्या किसी को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा और समय चाहिए? अगर चाहिए तो बोलो यस, नहीं चाहिए तो फिर माइक ऑन ऑफ रखो। 37 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। ठीक है, तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। ठीक है, आपको बोला था कि 200 धनात्मक पूर्णांक, इसका मतलब n जो है वो 200 के बराबर है। n 200 है तो Sn निकालेंगे। Sn निकालने के लिए फॉर्मूला हमें पता है, n गुणा में n+1 और बटे में इसके 2। ठीक है, अब n तो ऐसे कैसा रहेगा, उसके बाद n की जगह पे क्या लिखना है, n की जगह पे लिखना है 200, तो हमने लिख दिया 200, गुणा का निशान, n+1 की जगह पे लिखना है 200 जमा में 1 और बटे में इसके लगा देना है 2। ठीक है, अब 200 को काट सकते हैं तो काट दो, बिल्कुल सिंपल था। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 0 0, 2 1 कम 2 और 100 दूनी 200। तो 200 को जब आपने काटा तो ये 100 बन गया, तो इसको लिख दिया 100, गुणा में लगा दिया 201, क्योंकि 200 में 1 जोड़ के 201 ही तो आता है। अब किसी भी संख्या में 100 जोड़ते हैं तो उस संख्या के पीछे 2 0 लग जाती है और हमें अपना आंसर मिल जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 201,000, मतलब 20,100। ठीक है, ऐसे इसको हम बोल सकते हैं। तो बस इसमें इतना ही था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत से बच्चों का सही था, वेरी गुड, लेकिन अभी भी कुछ 1 2 3 4 बच्चों ने गलत कर दिया है, तो ध्यान से कीजिए इसको। ठीक है, तो ये था हमारा अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। अभी हम क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा हम, हाँ बोलो मैम, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन थे या पोल में जो आप और सेंड ये करोगे? पोल की क्वेश्चन थे, ये पोल की क्वेश्चन थे। ठीक है, ये वाला पोल का क्वेश्चन था और पीछे वाला भी पोल का क्वेश्चन था। अब आगे करते हैं हम थोड़ा सा रिवीजन, जो भी आपने आज तक पढ़ा एपी के बारे में, उससे जुड़े हुए सवाल ही अब मैं आपसे पोल में पूछूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वो छोटे से टेस्ट को। तो पहला सवाल आप सभी के सामने ये है, सवाल बिल्कुल सिंपल है, बस करना ध्यान से। आपको यहाँ पर एक समांतर श्रेणी दे रखी है, आपने इसका सार्व अंतर ज्ञात करना है, और ये जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेंगे ये सभी
प्रीवियस ईयर में आए थे, मतलब कभी ना कभी आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आए हुए हैं। तो आपको ये भी दे रखा है, बिल्कुल आराम से इसको देखो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, और जो भी आपको लगेगा कि इसका आंसर आ रहा है वो आपने पोल में देना है। ठीक है, तो बस आपको पोल थोड़ी देर में नजर आएगा, तब तक के लिए इसको सॉल्व करो। ध्यान दो, इसके बटे में भी कुछ लिख रखा है ना, और इसको कैसे कैसे माइनस करते हैं उसका भी ध्यान रखना। चलो, पोल हो चुका है ओपन। सार्व अंतर निकालना है, सार्व अंतर कैसे निकालते हैं वो मैं नहीं बताऊंगी, वो आपको खुद से अब पता होना चाहिए, क्योंकि अब आपका चैप्टर बिल्कुल ये खत्म हो चुका है। क्या हो गया? मैंने कर दिया। ओके, हाँ हैंड रेज कर लिया करो भाई, जिसने भी कर दिया अपना हैंड रेज कर लो। कर दिया मैं। ओके बच्चों, चलिए सभी कोशिश कीजिए, सभी ट्राई कीजिए। बिल्कुल सिंपल सवाल है, इसमें जो है वो आपने डी ज्ञात करना है। कर दिया मैम। ओके, कर दिया मैम। ठीक है बच्चों। तो अभी के लिए करें 10 सेकेंड्स का वेट, या कोई है जो सॉल्व कर रहे हैं? मैम अभी नहीं हुआ। ओके बेटा, कर लीजिए। अरे बताओ, हुआ अभी? मैम हो गया। ठीक है, हैंड रेज कर लो। करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, जिसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा भाई पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो बिल्कुल सही जवाब है इसका आंसर है 4/3, क्योंकि जब भी हमें सार्व अंतर निकालना होता है, सार्व अंतर का जो फॉर्मूला होता है, मतलब इसको लिखते हैं हम डी से, ठीक है। और डी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि जो आपका दूसरा पद है, दूसरे पद को लिखते हैं हम A2 से, उसमें से पहले पद को घटाइए, ठीक है। आपके आने से पहले तो बेटा 3 सवाल हो गए, ठीक है। 3 सवाल हमने पोल में कर लिए, और ये आपका रिवीजन चल रहा है, मतलब जो भी आपने आज तक पढ़ा, क्योंकि चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। अब आपको वो क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ जो आपने पूरे चैप्टर में पढ़े थे, ठीक है। और अगर इसका एक और फॉर्मूला लिखना तो आप लिख सकते हैं A3 माइनस A2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो जब भी आपको सार्व अंतर निकालना होता है, हमेशा 2 बार निकाला करना है। जैसे कि पहले मैं क्या करूंगी, A2 माइनस A1 करूंगी। A2 की जगह पे 5/3 है, A1 की जगह पर 1/3 है। हर इनके पहले से ही बराबर है, तो हर चेंज करने की दिक्कत तो नहीं आई, हर पहले से बराबर थे। इसके पास भी 3, उसके पास भी 3, तो हर को सिर्फ एक बार लिखा, अंश को जैसा था वैसे लिख दिया। 5 माइनस 1, तो 5 में से 1 गया 4, और बटे में 3 का 3। लेकिन इसको क्रॉस चेक करना है, रीचेक करना है। तो A3 में से आप A2 को घटाओ। A3 हमें दे रखा है 9/3, इसमें से घटाना है 5/3 को, तो बटे में तो भाई 3 ही रहेगा, और ऊपर आ जाएगा 9 माइनस 5। 9 में से 5 गया तब भी 4 आता है, और बटे में तब भी 3 ही रहेगा। तो इसलिए हम
अब श्योर हो गए कि हाँ हमारा जो सार्व अंतर आ रहा है वो 4/3 ही आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, जो कि बहुत से बच्चों का बिल्कुल करेक्ट था। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए करते हैं अपना एक और सवाल, उसको भी पोल में करेंगे। तो चैट हो गई है फिर से ऑफ और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा रहेगा और साइन का बिल्कुल ध्यान देना है। ये कह रहे हैं -0.1, -0.2, -0.3, ये चीजें आपको यहाँ दे रखी है और आपसे पूछा है कि इस एपी का 10वां पद ज्ञात कीजिए। पद निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगता था उसको लगाओ और आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये भी आपके प्रीवियस ईयर मतलब किसी ना किसी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। सन मुझे याद नहीं, 2018 की 19 की 20 ऐसे कुछ पर आया था, ठीक है। जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने रखे हैं संभाल के, उसमें से ये क्वेश्चन था। तो इसलिए इसको ध्यान से करना। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो वही क्वेश्चन होंगे जो आपको कभी ना कभी मैथ के फाइनल एग्जाम में आए हुए थे। इसमें दशमलव भी है, इसमें माइनस का निशान भी है, इसमें आपको 10वां पद भी निकालना है। आपको कुछ दिया नहीं है, आपको खुद ही एपी को देख देख के चीजें निकालनी है। ए आपको खुद निकालना है, डी आपको खुद निकालना है, फॉर्मूले में आपको वैल्यूज खुद भरनी है, एन आपको खुद निकालना है, सब कुछ आपको खुद करना है, ठीक है। तो अच्छे से कर लो, जिसको जितना भी समझ आया था उस हिसाब से कर लो। गलत हुआ तो भी कोई बात नहीं भाई, सीखेंगे बिल्कुल इसको अच्छे से, ठीक है। सही हुआ तो अच्छी बात है, पर गलत हुआ तो भी घबराने वाली बात नहीं है। हम सीखेंगे कि क्या करना था और कैसे करना था। ठीक है, कर दिया मैम। ओके। मैम मैंने कर दी। क्या हो गया? कर दिया मैम। हाँ, जिन्होंने कर लिया है वेरी गुड, और जिन्होंने नहीं किया भाई वो कर लो आराम से। कर दिया मैम। ओके बेटा। कर दिया मैम। ठीक है, ठीक है। सत्ताईस बच्चों के आंसर आ चुके हैं और बाकी बच्चे भी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। एपी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखो, एपी में है तीन चार ही फॉर्मूले, ज्यादा फॉर्मूलाज तो है भी नहीं। तो अगर आपको फॉर्मूले याद है, आपको पता है कि कब कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर आपको ये डाउट रहेगा कि भाई कब कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करें, तो फिर दिक्कत रहेगी, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूला सभी याद कर लेना। अभी भी नहीं किए तो कोई बात नहीं, आप जब क्लास खत्म होगी उसके बाद कल तक सारे फॉर्मूले याद कर लेना, ठीक है। तो क्या किसी को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा और समय चाहिए? अगर चाहिए तो माइक ऑन करके यस बोलो, अगर नहीं चाहिए तो फिर आपने कुछ नहीं बोलना है। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है, एक चीज पूछना। चलो कर लो। हाँ बोलो।
मेरा आंसर जैसे कि 1.0 में आया है पर वो माइनस में आ रहा है, तो मैं सिर्फ आगे का 1 मान के चलूं कि पूरा मान के चलूं? मैं पूरा अभी मानूंगी तो माइनस नहीं आया उसके अंदर, और हाफ मानूंगी तो माइनस आ जाएगा। ये तो इसमें ट्रिक है आपको फंसाने की। अब इसका आंसर नहीं, मैंने इसका आंसर दे दिया, आंसर नहीं निकल रहा है मैम। अगर मैंने इसका आंसर दे दिया, मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर दिया, तो फिर आंसर ही सबको पता चल जाएगा। ठीक है, अनु आंसर तो निकलेगा बेटा, सभी का आंसर निकलेगा, लेकिन इसके लिए आपको दशमलव की नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत। ठीक है, उसका भी यहाँ पे इस्तेमाल करना है, तो आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे। मैम कर दिया। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। जिसका भी नहीं हुआ कोई बात नहीं, अपना आंसर आप चैट बॉक्स में दे देना, और जिसको भी समझ नहीं आए वो मेरे साथ यहाँ पे सीखना। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, जिसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर आप देख सकते हो चैट बॉक्स में। तो बताइए अपना अपना आंसर, सी कह रहे हो। चलो भाई देखते हैं। सबसे पहले तो हमें कहा है 10वां पद निकालो। मुझे बताओ यहाँ पे ये 10 क्या है? 10 को क्या मानेंगे? बिल्कुल 10 को मानेंगे एन, क्योंकि जितने पद के बारे में पूछा जाता है उसको हम एन मान लेते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पर ए जो है वो है माइनस का 0.1, और डी भी हमें खुद निकालना पड़ेगा। डी निकालने के लिए मैंने आपको पहले बताया था, दूसरे पद में से माइनस करो पहले पद को। तो ये जो 0.1 के पास काला माइनस है, ये इसका खुद का है। फॉर्मूले का माइनस मैंने लाल रंग का लगाया। दूसरे पद में से माइनस करो पहले पद को, तो ये होना था। फिर इसको माइनस करने के लिए देखो, ये तो ऐसे का ऐसा रहता, माइनस माइनस प्लस बन जाता। ठीक है, माइनस माइनस प्लस बन जाता। तो अब इसको सॉल्व करते तो 0.2 में से 0.1 अगर माइनस कर देंगे तो 0.1 ही आएगा, पर कैसा? माइनस का। ये बड़ा है ना, इसके पास माइनस का निशान, तो इसके पास भी माइनस का निशान। तो हमने अपना ए और डी निकाल दिया, और एन भी हमें पता था। अब हमें निकालना है 10वां पद। अच्छा, 10वें पद को कैसे दर्शाते हैं? A+10D। 8 ये दर्शाना हुआ। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या बनता है? बिल्कुल A+9D। क्यों बना A+9D? क्योंकि किसी भी पद को निकालना है तो फॉर्मूला होता है A+n-1D। ए की जगह पे ए लिखा, डी की जगह पे डी लिखा, एन की जगह पे हमें पता है 10 है, तो हमने 10 में से 1 की माइनस करवा दी तो 9 आ गया। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब हमने A10 तो भाई पता नहीं, इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं। ए की जगह पे है माइनस का 0.1, जमा का निशान 9 ऐसे का ऐसा। डी की जगह पे है माइनस का 0.1, तो इसको गुणा करते हैं, ये माइनस का 0.1 ही रहेगा। और जब आप 9 की गुणा माइनस के 0.1 में करोगे तो आपका आंसर 0.9 आएगा। कैसा वाला? माइनस वाला। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा कि भाई माइनस माइनस भी तो प्लस होता है, मतलब हमने इसको जोड़ना है। तो 0.1 में जब 0.9 को जोड़ दोगे तो 9 जमा 1 10, हासिल चले गई 1, तो ये आ गया 1.0। पर कैसा वाला? माइनस वाला, क्योंकि ये बड़ा है, इसके पास माइनस का निशान है, तो उत्तर में भी माइनस का निशान आएगा। अब क्या होता है? जो आपने कोई संख्या लिखी हो और उस संख्या के बाद अगर दशमलव आ रहा हो, जैसे कि मान लो मैंने लिखा 55.000,
तो मैं इस 55.000 को सिर्फ 55 लिख सकती हूँ, क्योंकि किसी भी संख्या के बाद अगर दशमलव है, ठीक है, किसी भी संख्या के बाद अगर दशमलव है और उस दशमलव के बाद सिर्फ 0 अगर है, तो हम इसका कोई मान नहीं होता, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, इसको हम हटा सकते हैं। हमारे पास आंसर में सिर्फ और सिर्फ 55 बचेगा। जैसे मैं आपको बोलूं कि मैंने लिखा 125.00, तो इसको मैं सिर्फ और सिर्फ 125 लिख सकती हूँ। उसी तरह से यहाँ पे लिखा है माइनस का 1.0, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, बताओ? -1। बिल्कुल, सिर्फ -1। मुझे यहाँ पे दशमलव लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दशमलव अगर किसी संख्या के बाद लगा है और उस दशमलव के बाद अगर सिर्फ और सिर्फ 0 है, चाहे 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, 10 बार हो, लेकिन अगर सिर्फ 0 है तो उसको हम हटा सकते हैं और अपनी संख्या अकेले की अकेली लिख सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ? बताओ। ये था इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन अगर किसी को पूरा सवाल दोबारा समझना है तो फिर आप क्लास के एंड होने का वेट करो, फिर इसको हम दोबारा समझेंगे। ठीक है, चलो तो अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। जिसको भी दोबारा ये सवाल समझना हो वो क्लास के एंड में मुझसे पूछ लेना। तो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब सभी के सामने ये है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपको बोला है 10, और ये भी पिछले किसी पेपर में आया हुआ था, एनुअल एग्जाम में ये वाला सवाल भी आया हुआ था। ठीक है, 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? 4 के कितने गुणज हैं? अब समझ जाओ खुद भाई, आपसे पूछा क्या है, 4 के कितने गुणज। जब भी बात आती है कितने की तो पूछते हैं ये क्या, वो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि हम ऐसे सवाल बहुत से कर चुके हैं। और हाँ, आपको यहाँ पर एपी भी खुद बनानी है, और ए और डी तो खुद ही निकालना पड़ता है, और ये भी ध्यान रखना है कि आपको निकालना क्या है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल सवाल रहेगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत से कंसेप्ट लगने वाले हैं, तो इसको आराम से सॉल्व कर लो। और जो भी आंसर आता है भाई अपने पोल सेक्शन में जाके आपने आराम से करना है, जल्दबाजी में मत करना, आराम से करो, सोच समझ के, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है। दस और 250 के बीच 4 के टोटल कितने गुणज हैं? गुणज मतलब जो 4 के पहाड़े में आते हैं वैसी संख्याएं। कुछ बच्चे तो भी बड़े अच्छा कर रहे हैं, मतलब अच्छे से सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, वेरी गुड। हाँ भाई, हैंड रेज कर लो जिसने आंसर कर दिया। तो बस समझ जाओ कि एपी के आपको ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, तो आप बस इन सभी सवालों के लिए तैयार रहो। कुछ भी पूछ लेते हैं वो, उनका कोई पता नहीं चलता। बस आपको क्वेश्चन को समझना आना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा है, आपको फॉर्मूले सारे पता होने चाहिए, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है? फॉर्मूला लगा के ही सॉल्व करना है, ऐसा मत करना कि गिनने बैठ गए, गिनने मत बैठना। ठीक है, चलो वेरी गुड वेरी गुड, सभी ट्राई कीजिए, सभी कोशिश कीजिए।
ओके, 18 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया। और बाकी बच्चे भी कोशिश करो। 50 तक वेट करेंगे, उसके बाद वेट नहीं करेंगे। 3 मिनट में आपका ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, क्योंकि उतना भी लंबा सवाल नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ चुका है तो आपके लिए 3 मिनट काफी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आया है तो आपको अगर मैं 15 मिनट भी दे दूं ना, तब भी आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक बार पढ़ के जिसने क्वेश्चन समझ लिया, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत रहती है। ठीक है, तो अभी आपके पास है 3 मिनट, मतलब 7:50 पर मैं पोल को एंड कर दूंगी। कर दिया मैम। ओके, जिन बच्चों ने कर लिया है वेरी गुड, और अपना बस हैंड रेज कर लो। ट्वेंटी स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करो। 36 बच्चे क्लास में हैं, 36 में से 28 बच्चों ने आंसर दे दिया है, शाबाश। और आपके पास है अभी पूरे 2 मिनट। तब तक के लिए मुझे ये बताओ, कौन कौन इस क्वेश्चन को अभी भी सॉल्व कर रहे हैं, जिन्हें थोड़ा सा और समय चाहिए? मैम माइक मैं ऑन कर रही करके हूँ। यस बोलो। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है। पर समय थोड़ा कम है, वही फटाफट से करो। 50 के बाद हम एंड कर देंगे, क्योंकि बहुत लंबा सवाल नहीं है ये। ठीक है, फिर जो भी नहीं कर पाएंगे पोल में, वो अपना आंसर चैट में दे देना। ठीक है, 31 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। मैम कर दिया मैम। ओके, आज मैम तक कुछ मैंने कह भी रहे हो कर। आप? ओके, ठीक है, तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। कर 10, दिया मैम। ओके, 9, 8, कर दिया मैम। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो बिल्कुल सिंपल सवाल था ये। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा काम है वो है एपी बनाना। तो 10 और 250 के बीच बोला है, तो मतलब 10 से पहले वाली कोई भी संख्या एपी में नहीं आएगी, 10 के बाद वाली आएगी। क्या 10 4 से भाग होता है? नहीं। तो फिर पहला पद कहां से शुरू होगा? 12 से। 12, बिल्कुल, क्योंकि 10 भाग नहीं होता, 11 भी नहीं होता, तो 12 से होगा। तो 12, उसके बाद 4 चौके 16, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 6 20, इतने लिखेंगे। और क्या हम इसमें अंतिम पद भी निकाल सकते हैं? सोचो और बताओ। 248। 248। 248, वेरी गुड भाई, बिल्कुल सिंपल था 248, क्योंकि 250 बोला है ना, 10 और 250 के बीच, तो पहला पद होगा 12 और आखिरी पद 248 हुआ, क्योंकि 250 4 से भाग नहीं होता। तो उससे छोटा कोई देखो, 249 भी 4 से भाग नहीं होता, तो उससे भी छोटा कोई देखो 248। तो इसलिए इन सवालों में हम अंतिम पद भी आराम से निकाल पाते हैं, तो ये 248 था। ठीक है, अब यहां से हमें ए मिल गया, ए हमारे पास 12 है, डी हमारे पास 16 है। अच्छा, हमने निकालना क्या, पहले ये बताओ, याद क्या करना है? ए, बीच में कितने पद हैं?
एन कितने गुणज है पूछा है, तो क्या निकालना है? मैम डी 4 होगा ना। एन निकालना है, ठीक है। क्या बोल रहे हो संजीव आप? मैम डी 4 होगा मेरे हिसाब से। ओहो, मैंने 16 लिख दिया। अच्छा ठीक है, Yes, डी ma'am. 4 होगा, बिल्कुल ठीक है। डी होगा 4 और एन हमने निकालना है। किसकी मदद से निकलेगा एन? एन के फॉर्मूले से। ए एन की, बिल्कुल, क्योंकि ए एन हमें पता है, ए एन मतलब अंतिम पद कितना है, 248। ठीक है, दिया नहीं था, खुद से क्वेश्चन को घुमा फिरा के, मतलब घुमा फिरा किया, क्वेश्चन को सॉल्व करके हमने खुद निकाला। अब ए एन हमें पता है, तो इसका मतलब है ए एन का फॉर्मूला लिखना है जो होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन की जगह पे 248 था, तो मैंने भी 248 लिख दिया। ए की जगह पे 12 था, 12 लिख दिया। एन माइनस 1 नहीं पता कितना है, तो नहीं लिख सकते इसको कुछ भी, डी लिख दिया 4। 248 के पास 12 को लेके आओ, 12 यहाँ जमा कर रहा है, वहां जाएगा तो माइनस कर देगा, और n माइनस 1 गुणा 4 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। 248 में से अगर 12 को आप माइनस कर देते हो तो 8 में से 2 गए 6, 4 में से 1 गए 3 और 2 का 2, ये 236 आ गया। और n माइनस 1 गुणा 4 ऐसे का ऐसा ही रहा। n माइनस 1 को अकेला छोड़ो, 4 को उधर भेजो, तो 4 उधर जाके करेगा भाग, 4 5 20, 9 चौके 36। तो हमारे पास आंसर आया 59 बराबर है n माइनस 1। अब हमने क्या करना है, n को अकेला छोड़ना है, n के साथ एक माइनस कर रहा है, तो जब 59 के पास आएगा तो क्या करेगा, जमा करेगा। इसलिए हमारा जो n का मान है वो 60 आया। बहुत से बच्चों ने n जो है वो 58 लिखा है, तो ये गलत है। n में से एक को माइनस नहीं करना था। n देखो ना, यहाँ पर n तो एक से खुद ही माइनस हो रहा है, n और एक क्या कर रहे हैं, आपस में माइनस कर रहे हैं। तो जब माइनस के एक को उठा के बराबर के उस पार भेजोगे तो साइन चेंज होगा ना। यहाँ पे एक माइनस का था, वहां जाएगा तो भाई जमा का बन जाएगा, जमा का बन गया, तो इसका मतलब हमने इनको जोड़ना है, जोड़ दिया तो n हमारे पास 60 आ गया। कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, तो चलिए करते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे हम पोल में ही, और वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो उसको अच्छे से करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल विवेक, आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। तो चलो अभी चैट है ऑफ और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको पूछा है, ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनो, 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच जितनी भी विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं होती हैं ऑड नंबर, जैसे 1 3 5 7, ठीक है, ये मैंने बता दिया, वैसे बताना नहीं चाहिए था, क्योंकि सवाल जो आया था ये भी पिछले पेपर में आया हुआ था, और उसको भी सिर्फ इतना लिखा था, इससे ज्यादा नहीं लिखा था। ये सारे आपके ऑड नंबर होते हैं, विषम संख्याएं होती हैं 1 3 5 7 वाली। तो आपने 0 से लेकर के 50 तक जितने भी विषम संख्याएं हैं उन सभी का योग ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही लंबा है, 5 मिनट में तो होगा ही नहीं, पर चलो भाई कोशिश करो। थोड़ा सा क्लास को चाहे हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि पिछले साल या किसी भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है, तो 5 मिनट एक्स्ट्रा कर लेंगे। हिंट देती हूं, इसमें आपको n निकालना है। पहले आपको इसमें n खुद निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि n आपको नहीं दिया है, और जब भी हम योग निकालते हैं, हमें योग निकालने के लिए n की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और n कहां से निकालोगे तो वो मैं नहीं बताऊंगी, उसको खुद ढूंढो। पर ये मैंने बता दिया कि निकालना आपको इसमें पहले n पड़ेगा, फिर आप Sn की तरफ बढ़ोगे। कुछ बच्चे तो बस ऐਵੇਂ ही तुक्के मारे जा रहे हैं भाई, है, तुक्के मत लगाओ, अपना आंसर करो अच्छे से। जल्दी किस बात की है? कर दिया मैम। ओके ठीक है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। इसमें पहले तो एपी बनाओ, ठीक है। एपी का पहला पद तो आपको पता चल जाएगा, क्या एपी का अंतिम पद भी निकाल सकते हो, वो सोचो। 0 और 50 के बीच की बात बोली है,
आपको लगता है कि अंतिम पद भी निकाल सकते हो तो लिख दो, उसको भी लिख दो। ओके, उसको लिख दिया। फिर वहां से सोचो कि अब n कैसे निकाले। n भी एक बार निकल के आ गया, फिर उसके बाद तो सिंपल है, n का मान मिल जाए फिर तो आपको सभी का मान पता ही होता है ना। फिर तो आप योग वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। योग का जो हमने दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था ना, शॉर्टकट वाला फॉर्मूला, वो भी लगा सकते हो। बड़ा फॉर्मूला लगाने की इसमें जरूरत ही नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। क्लास थोड़ी सी लंबी जाएगी, 8:05 तक क्लास रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये आया था। है, क्या हो गया? कर दिया मैम। ओके, तो इसलिए इसको सीख के ही जाना है। अगर आपने इसको छोड़ दिया और फिर से ये क्वेश्चन आ गया, फिर पछताओगे कि काश उस दिन सुन लिया होता, है ना। चलो, तो अभी करते हैं थोड़ा सा वेट बाकी बच्चों के लिए। जिसने भी आंसर कर दिया है फटाफट से बच्चों अपना हैंड रेज कर लिया करो, ताकि मुझे पता चल जाए कि इन इन बच्चों ने आंसर दे दिया है। ठीक है, ओके ओके। कर दिया मैम। ओके बेटा। उन्नीस बच्चों ने आंसर दे दिए। क्लास में हमारे पास 33 बच्चे हैं। आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। अभी कौन कौन है जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं? मैम मैं सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, और जिसने आंसर कर दिया हैंड रेज कर लो। ये आपका। और कोई जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिनको थोड़ा सा और समय चाहिए? अगर चाहिए तो माइक ऑन करके यस बोलो। यस मैम। ठीक है, I have done, ma'am. ओके बेटा। फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्लास रहेगी हमारी 8:05 तक, और कल की क्लास में हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, त्रिकोणमिति। तो इसलिए सभी ने जो है वो क्लासेस में रेगुलर रहना। ये मत सोचना कि कल शनिवार है क्या ही पढ़ेंगे, ये नहीं, कल के कल ही आपका नया चैप्टर त्रिकोणमिति शुरू हो जाएगा, जो कि अगर आपको उसके बेसिक क्लियर है तभी आप आगे चल के उसको अच्छे से कर पाओगे। उसके बेसिक अगर क्लियर नहीं होंगे तो आप त्रिकोणमिति में बहुत कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, तो बताओ अभी कौन है जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? कोई नहीं? अच्छा, नीता है अभी शायद। निदा जब हो जाएगा तो हैंड रेज कर लेना, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे हम। हो गया, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। सबसे पहले हमारा काम है यहाँ पर एपी बनाना, तो चलिए एपी बनाते हैं। विषम संख्या की बात की थी, ऑड नंबर की बात की थी, तो शुरू होगा आपका 1 3 5 7 एंड सो ऑन। क्या हम इसमें अंतिम पद निकाल सकते हैं? सोचो जरा, क्या होगा अंतिम पद? 49, बिल्कुल 49। ठीक है, अब 49 इसका अंतिम पद है। तो अब हमने देखा कि हमें तो भाई योग निकालना है। जब हमें
पहला पद भी पता हो और अंतिम पद भी पता हो, तब योग का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है भाई। जब पहला पद पता हो, आखिरी पद पता हो, तो फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l। a भी मिल गया, l भी मिल गया, नहीं मिला तो n। तो n निकालने के लिए हमने क्या किया, पहले a का मान लिखा 1 और हमने उसके बाद d का मान निकाला, तो 3 में से 1 गए 2, 5 में से 3 गए तो भी 2, 7 में से 5 गए तो भी 2। तो a और d मिल गया, n निकालना है। an भी हमें दे रखा था, an हमें दे रखा था 49 के बराबर, तो हमने लिख दिया कि an जो है वो 49 के बराबर है। तो हमने इसका फॉर्मूला लगा दिया। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। यहां से हमें n मिल जाएगा, ठीक है। an की जगह पे 49 था, 49 लिख दिया। a की जगह पे 1 था, 1 लिख दिया। n माइनस 1 नहीं पता, और d की जगह पे कितना है, 2 है, तो 2 लिख दिया। तो 49 में 1 माइनस करेंगे तो 48 बन जाएगा, भाग करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, ये 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, मतलब ये आ गया 24, और ये था n माइनस 1। तो हमने यहाँ से n का मान निकाल दिया। n के साथ 1 माइनस कर रहा है, 24 के पास जाएगा तो जमा करेगा और n आ जाएगा 25 के बराबर। कितने के बराबर आ जाएगा, 25 के बराबर। माइक ऑफ रखो, भी किसी का माइक ऑन है, नहीं तो मेरी आवाज बाकी बच्चों तक नहीं जाएगी। फिर हमने इस फॉर्मूले में डाल देनी है n की वैल्यू, a की वैल्यू, l की वैल्यू। तो Sn के लिए n/2 लिखा था, तो ये आ जाएगा 25/2। a जमा l मतलब 1 जमा में 49, और यहाँ पर देखें तो 25 का 25 बटे में इसके 2, 49 में 1 जोड़ा तो आ गया 50। 2 एकम 2, कुछ गलत तो नहीं हुआ यहाँ पे? अच्छा, 1 मिनट। 25 आएगा। 2 दूनी 4, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 25 को 25 से गुणा करना है। कितना आता है 25 को गुणा करके? 625, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो Sn निकल के आया वो कितना आया, 625। इसका मतलब कि 0 से लेकर के 50 के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं हैं, उन सभी को जब आप जोड़ोगे तो आपको उत्तर में 625 मिलेगा। तो ये था इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको बस ये पता लगाना है कि हमें जो सवाल दिया है उसमें हम कैसे कैसे फॉर्मूले बना सकते हैं, कैसे कैसे फॉर्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगेंगे, इजी लगेंगे। लेकिन अगर आपको ये दिक्कत आती है कि कब, कैसे, कहाँ, कैसा फॉर्मूला लगाना है, तो थोड़ी सी आपको फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ही रहेगी। तो इसलिए इसका सोल्यूशन यही है कि रिकॉर्डिंग देख लेना भाई। रिकॉर्डिंग आपको सारी भेजी हुई है विद टॉपिक नेम, तो 5th चैप्टर की रिकॉर्डिंग देख लिया करो कभी भी टाइम मिले आपको, तो ठीक है। तो चलिए अभी आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है तो पूछो, स्पेशली इन सवालों के बारे में, क्योंकि ये पिछले साल क्या मतलब पुराने पेपर में आए हुए थे। और अगली क्लास से हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 8। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, मतलब कल।